Hello student, I am Prabhakar Pandey. Today I will discuss about the topic linear inequality of class 11th. लेक्चर नंबर है बेटा 4th। देखिए हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चनों पर डिस्कस कर रहे हैं। वैसे पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने आपको बताया था। बाकी 24 हमने आपको कहा था आप लोग इटसेल्फ लगाइए, क्योंकि वो 23 जैसा था। बाकी इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 देखेंगे और 26 समाप्त करते हुए इस एक्सरसाइज को हम समाप्त करेंगे। ओके बेटा, तो आइए फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आपके सामने है। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। ये कह रहे हैं द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट side and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side if the parameter of the triangle is at least 61 centimeter then find the minimum length of the shortest side। तो देखिए क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार हम थोड़ा सा फिगर से आपको समझाना चाहते हैं। जैसे एक कोई ऐसे ट्रायंगल ऐसे बना दिया गया है ना बेटा, ये ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल में ये 3 साइड का जिक्र कर रहे हैं। एक आपका लॉन्गेस्ट साइड है, तो ये तो आपका बेटा लॉन्गेस्ट साइड हो गया, लॉन्गेस्ट साइड है ना बेटा। और एक आपका शॉर्टेस्ट साइड है, तो शॉर्टेस्ट का मतलब जो सबसे छोटी भुजा है ना। चलिए आपका हो गया शॉर्टेस्ट साइड, और बाकी जो बचा वो आपका थर्ड साइड ये कह रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा थर्ड साइड। अब देखिए इन्हीं में ये कंपेयर करना है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, कह रहे हैं इफ इसका पैरामीटर, कह रहे हैं इफ, देखिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि इफ द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट का मतलब क्या, कम से कम है ना। तो पैरामीटर, किसी भी ट्रायंगल का पैरामीटर कैसे निकालते हैं, पैरामीटर निकालने का तरीका क्या होता है, यानी सारे लेंथ को जोड़ दिया जाए वही उसका पैरामीटर होता है। तो इसका जो पैरामीटर दिया गया है बेटा, यानी क्या दिया गया है पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर ये कह रहे हैं 61 सेंटीमीटर एट लीस्ट का मतलब कम से कम, मतलब ये वैल्यू 61, ये वैल्यू क्या हो, कम से कम 61 हो, मतलब 61 कम से कम हो। 61 से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम क्या हो, कम से कम 61। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 61 के तो इक्वल हो, बट 61 से भी ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी देखिए पिछले वीडियो में एक एग्जांपल बताया था। अगर हम कह दें इस रूम में मानिए 100 लोग बैठे हैं, 11th क्लास के रूम में मानिए 100 लोग बैठे हैं, और हम आपसे कह दें बेटा कि कम से कम 5 लोग बाहर निकलिए, कम से कम 5 लोग, एटलीस्ट 5 लोग बाहर निकलिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 5 से कम बाहर नहीं निकलना है, यानी 5 निकले या 5 से ज्यादा निकले तभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई होगा। कम से कम का मतलब ये हुआ कि जैसे 5 लोग बाहर निकल गए तो इसका मतलब उसमें कम से कम 5 लोग तो हैं। 6 लोग बाहर निकल गए तब भी उस 6 में कम से कम 5 लोग हैं कि नहीं है। 7 लोग निकल गए तब भी उसमें कम से कम 5 लोग हैं। लेकिन अगर 4 लोग बाहर निकल गए तो बताइए क्या उस 4 के ग्रुप में क्या कम से कम 5 हैं, नहीं। तो इसका मतलब जब भी एट लीस्ट की बात करें यानी कम से कम की बात करें तो इसका मतलब इस पैरामीटर को कह रहे हैं एट लीस्ट का मतलब कम से कम, मतलब कम से कम ये 61 हो, मतलब 61 से कम ना हो। तो 61 से कम ना हो इसका मतलब 61 हो यानी इक्वल, या 61 से ज्यादा हो, ये आपका पैरामीटर होता है। तो पैरामीटर का मतलब क्या हुआ, पैरामीटर का मतलब तीनों साइड की लेंथ का क्या टोटल सम। तो ये आपका क्या हो गया शॉर्टेस्ट साइड, प्लस कितना, प्लस चलिए लॉन्गेस्ट साइड ले लिया गया, प्लस कितना हो गया बेटा थर्ड साइड, कह रहे हैं ग्रेटर आर इक्वल देन 61। बट इसके पहले देखिए कुछ और कंडीशन दिया गया है। कंडीशन ये दिया गया है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स, मतलब कह रहे हैं कि इस ट्रायंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड है बेटा वो कह रहे हैं 3 टाइम्स है, यानी लॉन्गेस्ट साइड, यानी यहाँ क्या लिखेंगे हियर
हियर गिवन दैट क्या लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू करें 3 टाइम्स, कितना 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब शॉर्टेस्ट साइड का कितना हो 3 टाइम्स, है ना। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, कह रहे हैं कि 3 टाइम्स ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड, अब थर्ड साइड का जिक्र कर रहे हैं, थर्ड साइड इज इक्वल टू, कह रहे हैं थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, शॉर्टर का मतलब क्या, छोटा, देन द लॉन्गेस्ट साइड, यानी ये 2, यानी लॉन्गेस्ट साइड का कितना 2 सेंटीमीटर छोटा, तो लॉन्गेस्ट साइड का कितना, यानी लॉन्गेस्ट साइड से कह रहे हैं कि इससे कह रहे हैं 2 सेंटीमीटर ही आपका छोटा है, तो यही तो आपका इक्वेशन बना। तो इसके लिए आपको एक वेरिएबल मानना पड़ेगा, यानी वेरिएबल क्या मानेंगे आप, शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ को आप मानेंगे। तो चलिए यहाँ ऊपर हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे 25, यहां से शुरू किया जाए सॉल्यूशन, यानी यहाँ क्या लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो बताइए x सेंटीमीटर, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 इंटू शॉर्टेस्ट साइड, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बाद में लिखते हैं, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देन लॉन्गेस्ट साइड, यही लिख दीजिए, तो लॉन्गेस्ट साइड कितना हो गया 3 इंटू शॉर्टेस्ट साइड की लंबाई कितनी है, ये आपका x हो गया। अब थर्ड साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट माइनस कितना, तो लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ कितनी है 3x, तो आपका 3x माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए तीनों लेंथ आपको पता है। अब बताइए क्या लिखेंगे, गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन अभी हमने समझाया, इसका पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर कह रहे हैं एटलीस्ट, मतलब ये कम से कम इसका अंदर 61 से कम ना हो, बल्कि 61 के इक्वल या उससे क्या हो ज्यादा हो। तो पेरीमीटर कैसे मिलता है, यानी तीनों साइड का जो लेंथ है उसका टोटल सम, वही उसका पेरीमीटर यानी परिमाप होता है किसी भी त्रिभुज का। तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, आपका शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ कितनी x है, फिर उसका लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ कितनी है, ये आपका 3x है, फिर उसके बाद थर्ड साइड की लेंथ कितनी है 3x माइनस 2 है, इज ग्रेटर आर इक्वल देन 61। आप इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, देखिए 3 3 6 कितना 7x माइनस 2 इज ग्रेटर आर इक्वल देन 61, 7x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 61 प्लस 2, तो 7x इज ग्रेटर आर इक्वल देन कितना 63, तो x इज डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड, 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 63 डिवाइडिंग बाई 7, तो 7 9 63, यानी x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 9। लास्ट में आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द मिनिमम लेंथ, यानी कम से कम कितनी लेंथ होगी आप द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड की लंबाई आप यही x से तो माने हो, यानी x के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो x के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए x का ये रिलेशन है, ये कह रहे हैं कि इसकी मिनिमम कितनी लंबाई हो सकती है, यानी शॉर्टेस्ट साइड की लंबाई, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज ग्रेटर आर इक्वल देन कितना 9, मतलब इसकी लेंथ या तो 9 की इक्वल होगी या तो 9 से ज्यादा होगी, यानी ग्रेटर आर इक्वल देन का मतलब कम से कम कितना, कम से कम आपकी 9 सेंटीमीटर होगी। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 रहा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 वैसे समझ में आया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। एक कह रहे हैं ए मैन वांट्स टू द कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ ए बोर्ड, मतलब एक कोई बोर्ड आपके पास है, चलिए ऐसे कोई एक बोर्ड ऐसे हमने कर दिया, ऐसे ना यही बोर्ड मान लीजिए
चलिए अब यहाँ ऐसे एक बोर्ड बना लीजिए, है ना बेटा। कह रहे हैं ये सिंगल मतलब एक कोई सिंगल पीस का कोई एक बोर्ड है और एक जो व्यक्ति है इसको 3 पार्ट्स में कट करना चाह रहा है। आप ये बोर्ड आप लेंथ कह रहे हैं 91 सेंटीमीटर, मतलब इसकी लेंथ कितनी है 91 सेंटीमीटर है, ये आपको गिवन दैट है। ओके बेटा, तो 3 पीस में काटेगा तो किस तरीके से काटेगा इसके बारे में आपको देखिए दे रहा है। कह रहे हैं द सेकेंड लेंथ, कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग मतलब क्वेश्चन आपका कह रहा है द सेकेंड लेंथ टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, मतलब जो सेकेंड जो लेंथ है आपकी, यानी सेकेंड लेंथ की लंबाई कितनी है, यानी सेकेंड लेंथ, कह रहे हैं सेकेंड लेंथ की जो लंबाई मतलब जो लेंथ है सेकेंड मतलब पार्ट की, कह रहे हैं कि बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड, यानी शॉर्टेस्ट साइड से कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर क्या है लॉन्ग है ना। कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर ये आपकी बड़ी है, यानी जो सेकंड जो लंबाई है आपकी शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर क्या है बड़ी है। तो आपको ही मानना पड़ेगा लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड बी स्मॉल x सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो चलिए हमने एक ऐसे टुकड़ा ले लिया, ये आपकी शॉर्टेस्ट साइड हमने मान लिया कि ये लेंथ आपकी कितनी है, ये आपकी x सेंटीमीटर है ना, ये शॉर्टेस्ट लेंथ है। चलिए इसको कह दिया गया शॉर्टेस्ट लेंथ, है ना। ओके बेटा, अब कह रहे हैं कि जो सेकंड इसकी लेंथ है, कह रहे हैं शॉर्टेस्ट साइड से 3 बड़ा है ना। देखिए 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन एंड द शॉर्टेस्ट, है ना। फिर उसके बाद कह रहे हैं द थर्ड लेंथ इज टू बी, कह रहे हैं जो इसकी जो तीसरी लेंथ है, मतलब ये वाली लेंथ जो है आपकी कितनी हो गई, शॉर्टेस्ट से 3 से, यानी x + 3 हो गया। तो इसका मतलब ये लेंथ आपकी x + 3 हो गई। ओके बेटा, फिर उसके बाद कह रहे हैं नेक्स्ट कंडीशन, कह रहे हैं एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज द लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, मतलब जो थर्ड लेंथ है ये कह रहे हैं कि शॉर्टेस्ट लेंथ की कितनी है 2 टाइम्स है, यानी यहाँ क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कितना शॉर्टेस्ट, है ना, यानी आपका 2x हो जाएगा, ये लेंथ आपकी 2x हो जाएगी। अच्छा, अब देखिए कह रहे हैं कि बोर्ड की लंबाई आपके पास कितनी है 91 सेंटीमीटर है, तो 91 सेंटीमीटर ये कह रहे हैं एग्जैक्टली, मतलब 91 सेंटीमीटर का एक कोई टुकड़ा है। अब देखिए इसको काटने के देखिए 3 पार्ट में करने के देखिए कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति इसको काटे तो फर्स्ट लंबाई, सेकेंड लंबाई और थर्ड लंबाई, मतलब जब फर्स्ट सेकेंड तीनों लंबाई को ये काट दे और उसको जोड़ने पर 91 सेंटीमीटर आ जाए। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा भी हो कि इसको 3 टुकड़े में काट रहा है, तो एक पहला टुकड़ा काटे, दूसरा टुकड़ा काटे और तीसरा टुकड़ा काटे। हो सकता है कुछ टुकड़ा बच भी जाए, 91 सेंटीमीटर से कुछ टुकड़ा बच भी सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, यानी यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्या क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि तीनों लंबाई का टोटल सम यानी x प्लस ये आपका x + 3 प्लस ये आपका 2x की वैल्यू 91 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्टली मतलब ये इस तरीके से काटे कि 91 सेंटीमीटर, इन तीनों टुकड़ों का योगफल कितना 91 सेंटीमीटर हो जाए, और या तो 91 सेंटीमीटर से क्या हो जाए छोटा हो जाए। ऐसा भी हो सकता है क्या 91 सेंटीमीटर से ये वैल्यू जो तीनों टुकड़ों की लेंथ है इसका टोटल सम क्या 91 सेंटीमीटर से ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जब आपके पास टोटल लंबाई कितनी है 91 सेंटीमीटर है, उससे ज्यादा है ये नहीं, तो क्या इन तीनों टुकड़ों को जब काटेंगे तो क्या 92 सेंटीमीटर हो जाएगा टोटल सम, ऐसा तो होगा नहीं कि इन तीनों टुकड़ों की लंबाई को हम जोड़ देंगे तो 92 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। यानी
इसका मतलब क्या हुआ कि वह लंबाई या तो 91 सेंटीमीटर के बराबर होनी चाहिए या तो उससे कम। हाँ, एक ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि जो 91 सेंटीमीटर है, यानी इसमें जब ये टुकड़े काट रहे हैं तो हो सकता है कि इन तीनों टुकड़ों की लंबाई का योगफल 91 सेंटीमीटर से छोटा भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कुछ पार्ट आपका क्या हो जाए, कुछ पार्ट आपका बच भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो यानी x प्लस 3 प्लस x ये आपका 2x इज लेस आर इक्वल देन 91, विच इम्प्लाइज दैट आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2 कितना 4 प्लस कितना 3 इज लेस आर इक्वल देन 91, 4x इज लेस आर इक्वल देन 91 माइनस कितना 3, तो 4x इज लेस आर इक्वल देन कितना होगा ये आपका 88 हुआ क्या, विच इम्प्लाइज दैट हाँ ये आपका x इज लेस आर इक्वल देन 22 सेंटीमीटर। ये एक तो रिजल्ट ये है। देखिए अभी और भी कंडीशन दे रहा है, कह रहे हैं व्हाट आर द पॉसिबल, तब ये बताइए ये पॉसिबल है द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, मतलब लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। एक मिनट, इसका मतलब दूसरी भी कंडीशन आपको दिया गया है, इसको मिटा दीजिए। हाँ, ये क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद कह रहे हैं व्हाट आर द पॉसिबल द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। तो शॉर्टेस्ट बोर्ड की लेंथ कितनी है, ये आपकी x है ना, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस, मतलब जो तीसरी पीस है, यानी थर्ड पीस कौन है बेटा, थर्ड पीस आपका कितना है, थर्ड पीस आपका 2x है, यानी ये आपका थर्ड ऐसे लिखा जाएगा, थर्ड पीस और किससे कंपेयर करवा रहे हैं, थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट, मतलब ये जो थर्ड पीस या ये एट लीस्ट मतलब ये कम से कम, तो कम से कम के लिए बताइए क्या होना चाहिए, कम से कम ये हो, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कम से कम का मतलब क्या होगा, ये आपका ग्रेटर आर इक्वल देन का केस होना चाहिए, यानी एट लीस्ट कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट से इसका कंपेयर करवाया जा रहा है, सेकेंड पार्ट आपका कितना है, यानी यहां लिखेंगे सेकेंड पीस से ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर ये आपका ज्यादा है, तो 5 सेंटीमीटर ये ज्यादा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए +5 यहाँ ऐड करना पड़ेगा ना, और ये कह रहा है एट लीस्ट कम से कम, तो बताइए ये वैल्यू कम से कम इसका मतलब इससे कम ना हो, यानी इसके इक्वल तो हो, यानी इसके इक्वल हो बट इससे ज्यादा भी हो सकता है, इसका मतलब थर्ड पीस की लेंथ इज ग्रेटर आर इक्वल देन सेकेंड पीस और प्लस कितना 5, तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा थर्ड पीस की लेंथ कितनी है बेटा, ये आपका 2x इज ग्रेटर आर इक्वल देन सेकेंड पीस की लेंथ कितनी है, कहाँ गया सेकेंड पीस, ये आपका x + 3 और प्लस कितना 5, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 2x इज ग्रेटर आर इक्वल देन x + 5 + 3 दैट इज 8, इसका मतलब 2x माइनस x इज ग्रेटर आर इक्वल देन ये आपका 8, यानी x इज ग्रेटर आर इक्वल देन कितना 8। अब यहाँ देखिए इन दोनों रिजल्ट को हमको कंबाइंड करके लिखना है, देखिए यानी आपका रिजल्ट क्या हुआ, यानी आंसर आपका आ गया x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 8 एंड ये कह रहा है कि x इज लेस आर इक्वल देन 22, कह रहे हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल देन 8 होना चाहिए या x की वैल्यू 22 से के बराबर या उससे कम होना चाहिए। अब अगर इसको नंबर आप लाइन पर थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो चलिए आपका 0 हो गया, ये हमने 8 मान लिया, ये आपका 22 हो गया, कह रहे हैं x की वैल्यू 8 या 8 से, बताइए 8 को लेना इक्वल का साइन है तो इसको हम क्या कर लेंगे, डार्क कर लेंगे, तो 8 से बड़ी इधर। अब ये कह रहे हैं 22 या 22 से कम, यानी 22 पे आइए इसको डार्क करिए, 22 को आप इंक्लूड करना है, उससे क्या कम। अब आप यहाँ देख रहे हो डबल लाइन, यानी इसका मेन सोल्यूशन क्या मिल रहा है, डबल लाइन कहाँ है, यानी डबल लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यही तो आपका डबल लाइन है, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन 8 से लेकर 22 तक के बीच में है, इसका मतलब x की वैल्यू 8 से क्या हो, ग्रेटर आर इक्वल देन एंड लेस आर इक्वल देन कितना 22 होना चाहिए, यानी x की वैल्यू, यानी x का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में ये बता रहे हैं कि इसकी लंबाई क्या हो, 8 या 8 से ज्यादा एंड 22 यानी 22 या 22 से कम होनी चाहिए। ओके बेटा, तो यही आपसे पूछ रहा था, तो आज ये आपका एक्सरसाइज 6.1 समाप्त हुआ। ओके।